भारत में दो प्रकार के लोग हैं, एक जो अपनी वित्तीय जीवन की योजना करते हैं और दूसरे वह जो बहानों के साथ बहने देते हैं। दूसरे समूह की संख्या काफी ज्यादा है और यह वीडियो उन्हीं को केंद्रित करके बनाया गया है। ज्यादातर निवेशक जो अपना काम स्वयं करते हैं, वे इस वीडियो के माध्यम से शुरुआती दौर की फाइनेंशियल प्लानिंग खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई प्रमाणित वित्तीय योजनाकार, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होने की कोई जरूरत नहीं है। इन 8 आसान तरीकों से फाइनेंशियल प्लानिंग किया जा सकता है। एक आपातकालीन फंड का निर्माण करना काफी आवश्यक फैसला है, क्योंकि भविष्य पर अपना कोई नियंत्रण नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आदर्श रूप से इस फंड में 6 से 9 महीने मासिक घर खर्च जितनी पूंजी तो अवश्य ही होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपका मासिक घर खर्च 20,000 रुपये है, तो आपका आपातकालीन फंड कम से कम 1,20,000 रुपये तो होना ही चाहिए। ध्यान रखें कि इन पैसों का इस्तेमाल आपातकालीन समय पर ही करें, जैसे गंभीर बीमारी के दौरान, जॉब छूटना आदि। इस पूंजी को एक बीमाकृत बैंक खाते में रखें, जिससे जरूरत के समय में आसानी से निकाला जा सके। टर्म इंश्योरेंस के विषय में सबसे अच्छी बात यह है कि यह काफी सस्ती है बाकी इंश्योरेंस प्लान के मुकाबले। उदाहरण के तौर पर यदि एक 23 वर्षीय पुरुष 67,50,000 का इंश्योरेंस कवर लेना चाहे, तो उसे केवल 7,000 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देना होगा, जिससे हर दिन का केवल 19 रुपये प्रति दिन का आता है। टर्म इंश्योरेंस उनके लिए काफी आवश्यक है जो अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य है और बाकी सदस्य आप पर निर्भर हो। किसी ने सही ही कहा है कि स्वास्थ्य ही असल धन है। एक स्वस्थ लाइफस्टाइल का पालन करें, क्योंकि स्वस्थ बैंक अकाउंट तब ही रहेगा जब आप स्वयं स्वस्थ होंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई केवल इलाज पर ही खर्च कर देते हैं। अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस अवश्य करें, और यदि आप सभी सदस्यों का इंश्योरेंस न कर पाए तो उनकी अवश्य करें जिनकी उम्र 30 से 35 वर्ष से ज्यादा है। यह फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत अहम हिस्सा है। आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए बचत करना अति आवश्यक है, और अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बचत करना सबसे पहला कदम है। ज्यादातर लोग खर्चीले स्वभाव के होते हैं और इसी कारणवश जरूरत के समय उन्हें पैसे का अभाव होना लाजमी है, इसलिए उनको फाइनेंशियल प्लानिंग करने में दिक्कत होती है। ज्यादातर लोग अपनी कमाई से खर्च करने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है उसे निवेश करते हैं। तरीके से लोगों को पहले अपनी कमाई से बचत अलग कर फिर जो बचे उसे खर्च करना चाहिए। आसान भाषा में, खर्च = कमाई माइनस बचत। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये है और आपने 20% बचाने का सोचा है। सबसे पहले आप 6,000 रुपये इसमें से अलग कर ले और अपने बेफिजूल के खर्च को बंद कर बाकी बचे पैसे से ही मासिक खर्च चलाने का प्रयास करें। पैसों को निवेश करने के लिए एक सही निवेश वर्ग चुनें, अपनी जोखिम लेने की क्षमता को देखते हुए। जोखिम को कम करने के लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, खासकर शेयरों के लिए जिन्हें काफी जोखिम भरा समझा जाता है।
शेयरों में निवेश करना एक अच्छा विकल्प है यदि आप लंबे समय 5 से 10 साल तक निवेश करने का सोच रहे हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत अच्छा काम करता है लंबे अवधि वाली निवेशों में, और महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। यदि आप खुद के निवेश करने में सक्षम न हो तो एक अच्छे वित्तीय सलाहकार की सहायता लें। कहा गया है कि जब सूरज चमक रहा हो तब बारिश के दिनों के लिए बचत करनी चाहिए, यानी अच्छे दिन में ही मुश्किल वक्त के लिए बचाकर रख लेना चाहिए। रिटायरमेंट के मामले में यह बेहद सटीक है। आज की बचत आपकी रिटायरमेंट को सुरक्षित करती है। अपनी रिटायरमेंट को सुरक्षित करने से आपको अपने जीवन को अपने इच्छित तरीके से जीने में मदद मिलेगी, बिना किसी पर निर्भर हुए, भले ही आप कमाई बंद कर दें। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जैसा कि ठीक ही कहा है, यदि आप योजना बनाने में असफल रहते हैं तो आप असफल होने की योजना बना रहे हैं। हालांकि हम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं और न ही अनिश्चितताओं से बच सकते हैं, पर हम निश्चित रूप से उनके लिए तैयार रहकर उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। उसी तरह हम न तो भविष्यवाणी कर सकते हैं और न ही बड़ी राशि कमा सकते हैं जो आपकी भविष्य की सभी जरूरतों को पूरा करेगी, लेकिन हम निश्चित रूप से एक समय में एक छोटा कदम उठाकर इसकी ओर चलना शुरू कर सकते हैं। अपने वित्तीय लक्ष्य को विभिन्न अवधि में विभाजन करें, जैसे कि छोटी अवधि, मध्य अवधि और लंबी अवधि, और इसे ध्यान में रखते हुए ही निवेश करें। आप मेहनत से छोटी अवधि वाले लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करें और इससे आप कहीं न कहीं अपनी मध्य और लंबी अवधि वाले लक्ष्य को भी सक्षम बनाने के लिए भी मदद कर रहे हैं। समय समय पर इसे देखते रहे और अपने लक्ष्य से भटकने पर इसके समाधान का उपाय करें। माता पिता के लिए दस्तावेज बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यदि आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, इसका जिक्र भी आप दस्तावेज में कर सकते हैं। इससे आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके बच्चों की देखभाल अच्छे से हो जब आप ना रहे। यह सभी तरीके एक शुरुआतकर्ता वित्तीय योजना के लिए बहुत फायदेमंद है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बाद परिवार में कोई झगड़ा या समस्या न हो तो अपने परिवार के सुख शांति के लिए दस्तावेज अवश्य बनाएं।